संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि एनडीए वर्सेस इंडिया आज महागठबंधन के रूप में देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग स्टेट से पार्टियां इकट्ठे होकर जोड़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे संकेत है। अच्छे संकेत इस प्रकार से है क्योंकि पिछले 2014 से लेके आज तक बीजेपी का सरकार सेंटर में रहा और कुछ राज्यों है वो बीजेपी के सरकार रहा। जहाँ जहाँ बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार रहा है वो घपलाबाजी में, करप्शन में, रेपिस में, अलग अलग प्रकार में गिरा हुआ है। और साथ ही साथ जब से बीजेपी सरकार इस देश में आने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। जिस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ लड़ के इस देश के लोगों को गुमराह करके अपने चुनाव का एजेंडा बनाया था 2014 में कि हमारा कुछ बीजेपी के नेता गैस के सिलेंडर को माला बना के घूम रहे थे कि उस समय कांग्रेस के सरकार थे, देश में 450 रुपया गैस सिलेंडर के दाम था, तो आम जनता को बहुत ही बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। बीजेपी का कहना था कि आज आप सब देख रहे हैं, आम जनता देख रहे हैं कि इस देश में बीजेपी सरकार चलाने के बाद बहुत कुछ काम किया है। वो काम किस प्रकार का काम किया है आपको मैं बता दूं। नंबर 1, यहाँ पे गैस सिलेंडर के दाम अभी 1200-1300 रुपया पहुंच गई है। 400 से 450 से उठ के जब से बीजेपी सरकार आया है 1300 रुपीस पर सिलेंडर का पहुंच गई। ये अच्छा काम किया है बीजेपी की ओर से। दूसरा, बीजेपी का अच्छा काम इसी प्रकार से किया है, आलू प्याज के दाम आसमान को छू रहे हैं। जैसे कि टमाटर के दाम 200 किलो पहुंच रहे हैं और लहसुन के दाम 400 किलो पहुंच रहे हैं। आलू के दाम 60 रुपीस में पहुंच रहे हैं पर किलो। और जितने भी खाने पीने वाले चीज़ में जीएसटी बढ़ा के रखा हुआ है। ये सारा बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। तो इस चीज़ को ऊपर उठ के फिर देखें तो पेट्रोल डीजल जो लोगों का यातायात में ज़रूरतमंद चीज़ है और साथ में इतना रेट हाई पहुंच गए है, 100 से पार हो गया है। जो बीजेपी उस समय कह रहे थे 65 पर लीटर था, तो महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गई, मैं रेट कम करूंगा, तो लोगों को बेवकूफ़ बना के सरकार में आ गया। अभी 100 रुपया से ज़्यादा हो गया। तो इसी प्रकार से बीजेपी का ये अच्छे काम को मैं गिन के आपके मीडिया के माध्यम में बता रहा हूँ। दूसरा है, जबकि इस देश में बीजेपी ने युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार नौकरियां हर साल में देगा बोला था, और बीजेपी ने इस देश के नागरिक को 15 लाख हर अकाउंट में देगा बोला था।
वो बीजेपी का अच्छा काम है। ये सारा महंगाई से ऊपर उठ के फिर बीजेपी का अच्छा काम है जात पात को लड़वाना, धर्म की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम के राजनीति करना, क्रिश्चियन के राजनीति करना, ईसाई के राजनीति करना, अलग अलग प्रकार का राजनीति आज देश को बांटने का काम कर रहा है। ये हम लोग टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने जीता जाता आंख के सामने भी देख रहा है। तो इसलिए आज जो इंडिया वर्सेस इंडिया जिस प्रकार से बनाया गया है कि इन सभी पंडितों ने कि एक समाधान निकाला है, कि राजनीति के पंडितों ने एक समाधान निकाला है। उनके पास ज्ञानी है, बुद्धिमान है, टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट है, उसके आगे पीछे कांग्रेस के पास भी है, आम आदमी के पास भी है, अलग अलग दल के पास है। उसका बुद्धिमान निकाला, बीजेपी को किस प्रकार से रुका जाए, इस करप्शन से किस प्रकार से लोगों को मुक्त किया जाए, ये एक निर्णय लेके आज देश के हित के लिए इंडिया वर्सेस इंडिया निकाल के रखा है। तो ये अभी अंतिम चरण में नहीं है कि आने वाला समय में फिर मुंबई में फाइनल मीटिंग करने जा रहा है। तब इंडिया डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का फुल फॉर्म जो है, या इसको इंडिया डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में तौर उसमें दिया जाएगा, या इसका फाइनल स्टेज महाराष्ट्र में जब उन लोग का फाइनल मीटिंग में होगा। लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी की ओर से हम स्वागत करते हैं ये फैसला को, क्योंकि जिस प्रकार से भी नाम दे, लेकिन उतना हमको पता है कि इंडिया वर्सेस इंडिया, आम जनता वर्सेस बीजेपी, इस देश को लूट रहा है बीजेपी। जब जब इलेक्शन आएगा नया इशू एक लाएगा, नया फैसला एक करेगा। अभी जब 2024 इलेक्शन आएगा, मेरा हिसाब से और दूसरा एक इशू निकालेगा लोगों का ध्यान को भटकने के लिए। तो ये पॉलिसी टैक्टिक्स को हम पब्लिक 2014 से देख रहा है। इसलिए हम आम जनता से भी ये अपील करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी की ओर से इस फैसले को, इस महागठबंधन को दिल से हम लोग स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं कि देश जब जब देश के हिस्ट्री को आप देखने जाएगा, जब जब देश संकट में आते हैं, तब तब इस देश के जनता, आम जनता फैसला करते हैं। बैठक होना होगा कि हम लोग बैठ के इसको डिसाइड करेंगे कि आम आदमी पार्टी कौन कौन सा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेगा कि कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, और कौन सा 2 MP के जगह में कौन सा साइड ईस्ट और वेस्ट को हम लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न को कौन सा साइड में हमारा आम आदमी पार्टी का MP खड़ा करना है, वो हम लोग राउंड टेबल में बैठ के डिस्कस करेगा। आम आदमी पार्टी के MLA जीतने के बाद फिर रूलिंग का यहाँ एक लोबिया होता है, रूलिंग जहाँ है वहाँ पे लोग भागता है। स्टेट आम आदमी पार्टी का ओर से हम लोग एक सिस्टम बनाया गया है, वो है अंडरटेकिंग में इस प्रकार से बनाया, कोई भी MLA जीतेगा किसी पार्टी में नहीं जा सकता। एक MLA जीतने से भी वो आम आदमी का हित के लिए लड़ाई करेगा, पार्टी का हित के लिए लड़ाई करेगा, और आम जनता का हित के लिए, स्टेट का हित के लिए लड़ाई करेगा। ये हम लोग ने एक अंडरटेकिंग लिखा है, और अंडरटेकिंग के साथ हमने एक चीज़ फिर एपिडेमिक रखा है
आप आम आदमी पार्टी जब चोर के जाएगा, आपका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को गिरवी में सिक्योरिटी में रखना होगा कि आप चोर के जाएगा भी ये पार्टी का काम में आएगा। ये आपका आप अपना होश हवा के साथ आपका फैमिली के साथ ये हम लोग का पार्टी को अंडरटेकिंग देगा। उसमें अगर आप एमएलए कहीं भाग जाएगा भी तो इसका एक सोच तो आएगा ना कि मेरा प्रॉपर्टी को आम जनता आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता यूज करेगा, मेरा इज्जत क्या रहेगा, ये एक सोच तो रहेगा किसी का मेंटल में। वो मेंटल सिटिंग के लिए हम लोगों ने ये सिस्टम को बनाया गया है। इसलिए इसको जो कोई भी एमएलए कंटेस्टिंग अगर एमपी कंटेस्टिंग एक्सेप्ट करता है वो आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट के तौर पर हकदार बनेगा, ये पक्का हकदार बनेगा और ईमानदार के साथ आम आदमी पार्टी को आगे लेके जाएगा, लोगों का हित के लिए, स्टेट का हित के लिए काम करेगा।